Hello everyone. I welcome you all on the next part of this operating system playlist. जहाँ पे यार हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव में दिस इज अ कोर सब्जेक्ट जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। And we'll also covering this subject in regards with our university exams. Okay, so if you are preparing for university exams, if you are preparing for your placement interviews, these playlists can be very helpful to you. Okay, because we are going to deep dive into the details of operating system. We are going to actually discuss how what is this operating system. Okay, and we will discuss all the concepts in easiest language. Okay, in Hindi, English, in which you are comfortable, in which you are very much comfortable. Okay, so this is the part 6. As you have you can see that part 2, part 3, part 4, 5 has already uploaded. In previous video हमने बात करी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, आरटीओएस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। So types of operating system we have discussed in the previous video. In this video we are just moving further and we'll discuss about some personal computing system and we'll deep dive into the process. देखो हम प्रोसेस के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, प्रोसेस प्रोसेस, ठीक है। तो उस प्रोसेस को देखेंगे, बेसिकली एक्चुअली प्रोसेस है क्या टेक्निकल टर्म्स में, फिर उसको थोड़ा एक थोड़ा मतलब डिटेल में जाके समझेंगे क्या, उसके हम प्रोसेस की डेफिनेशन देखेंगे, वो मेन मेमोरी में कैसा क्या करता है, कैसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद उसके डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रोसेस के डेटा स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, जिससे कि आपको जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में प्रोसेस के बारे में अगर कभी भी आता है, पीसीबी वगैरह सारी टर्म्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, बट एक टाइप और होता है जो कि जर्नली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट बेसिक है, ये सबको पता होगा बेसिकली इसके बारे में, दैट इज पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम। ओके, सो ये भी आप कह सकते हो कि ऑपरेट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मतलब पता होना चाहिए बेसिकली आपको, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम, जिसको आप शॉर्ट में कभी कभी पीसीबी कह देते हो, ठीक है। सो ये क्या है, ये इट इज बेसिकली सिंगल यूजर सिस्टम। क्या है सिंगल यूजर सिस्टम? देखो जैसे आपका पीसी होता है, आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है, वो भी आपका सिंगल यूजर ही होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज पोर्टेबल, ये पोर्टेबल होता है, ठीक है। पोर्टेबल वगैरह ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, आप समझते हो, मैंने बता दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये आपको पता होना चाहिए। इसका एग्जांपल देख लो, लैपटॉप, जैसे आपका लैपटॉप है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल का समझ रहे हो मतलब, पोर्टेबल का क्या है? पोर्टेबल का देखो मतलब तुमको पता होना चाहिए, इफ यू आर अ सीएस स्टूडेंट, ठीक है, बीसीए एमसीए बीटेक, if you are doing, so portable वर्ड का मीनिंग you should know, बिकॉज बहुत बार यूज हो गया पोर्टेबल का। इन द सेंस आप कह सकते हो कि जिसको इजीली अडॉप्ट किया जा सके, अडॉप्ट इन द सेंस जिसको हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जा सकें, जिसको पोर्टेबल मतलब कि ले जाने वगैरह में कोई परेशानी ना हो, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, ठीक है। तो दिस इज पोर्टेबल है। क्या सिंपल, आप इसको कहीं भी बैग में रख के कहीं भी इसको ट्रैवल कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। इसको इजीली यूज कर सकते हो कहीं डिफरेंट प्लेस पे, डिफरेंट एरिया पे इजीली कर सकते हो, सो इट इज पोर्टेबल। सो लैपटॉप हो गया, स्मार्ट कार्ड्स हो गए, वायरलेस डिवाइसेस, सारे ये आपके पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले, स्क्रीन एंड ऑल। सो ए सिंगल यूजर सिस्टम, देख सकते हैं, सिंगल यूजर सिस्टम में नॉट नीडेड एडवांस सीपीयू यूटिलाइजेशन और प्रोटेक्शन फीचर। सो एक ये सिंगल यूजर सिस्टम है तो इसको कुछ एडवांस सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई एडवांस प्रोटेक्शन फीचर्स नहीं चाहिए, ठीक है। कोई सीपीयू यूटिलाइजेशन इतनी एडवांस नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि दिस इज अ सिंगल यूजर सिस्टम। तो सिंगल यूजर को तुम खुद सोचो, सिंगल यूजर को कितनी ही कंप्यूटेशन पावर की ज्यादा होगी, ठीक है। कितनी ज्यादा तो नहीं, इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि तुम भी क्या काम करते होंगे अपना, थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह करते होंगे, यूट्यूब वगैरह चलाते होंगे अपने पीसी पे या लैपटॉप पे, ठीक है। जो भी तुम करते होंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह, जो भी आप कोडिंग वगैरह, इंटेलिजेवियस वीएस कोड वगैरह जो भी आप यूज करते होंगे, तो उसके लिए मतलब बात करें, जो बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया, वहां पे जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। बट आपका जो पीछे आपका जो लैपटॉप है, सिंगल यूजर सिस्टम है वो, तो उसमें इतना सीपीयू यूटिलाइजेशन का इतना कंसर्न नहीं होता है, ठीक है। तो ये है पर्सनल कंप्यूटिंग के बारे में, पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम के बारे में। इसके कुछ एडवांस देख लो, यूजर कन्वीनियंस है, रिस्पॉन्सिवनेस है, ठीक है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज हो गए पर्सनल कंप्यूटिंग के बारे में। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और मैं तुमको इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ, मतलब इस क्वेश्चन को समझने से, इस कंसेप्ट को समझने से पहले बता देता हूँ। ये क्वेश्चन, दिस सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड माय फाइनल एग्जाम, मेरे फाइनल एग्जाम से पूछा गया था क्वेश्चन। क्या? डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ प्रोसेसर या फिर सीपीयू, और इसको दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, जैसे मैंने लिख रखा है। हम बात कर रहे हैं सीपीयू या फिर जिसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, बेसिकली वर्क्स ऑन टू मोड। ये दो मोड पे काम करता है जो हमारा सीपीयू प्रोसेसर। देखो ये चीज भी याद रखना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में, क्या यूजर मोड और कर्नल मोड होते हैं, तो बेसिकली सब समझते हैं कि ये प्रोसेस के मोड होते हैं,
किसके? प्रोसेस के। बट दीज आर नॉट द मोड्स ऑफ प्रोसेसर, सॉरी प्रोसेस। ये मोड किसके हैं? सीपीयू और यू कैन से प्रोसेसर। सो दीज आर द टू मोड्स ऑफ सीपीयू, और जिसका हम दूसरा नाम कहते हैं प्रोसेसर। ध्यान रखना, दीज आर द मोड ऑफ प्रोसेसर नॉट प्रोसेस। समझ रहे हो? अब एग्जाम में दूसरे कभी कभी घुमा के भी आ जाता है, उसका भी आपको पता होना चाहिए। या फिर मैं एक और चीज बता देता हूँ, प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्यों? वाइवा में पूछा गया था मेरे से, ठीक है, वाइवा वगैरह में भी पूछा जाता है, क्या प्रोसेसर के दो मोड कौन से होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में और घुमा के कैसे पूछ सकता है वो, डिस्क्राइब द डुअल मोड ऑपरेशंस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या? डुअल मोड। तो यहाँ से भी आपको पता होना चाहिए कि जब वो डुअल मोड पूछ रहा है तो वो यूजर मोड और कर्नल मोड के बारे में ही पूछ रहा है। समझ रहे हो? तो आल्सो नोन एज ड्यूअल मोड। तो ड्यूअल मोड पूछे ऑपरेटिंग सिस्टम के, व्हाट आर द ड्यूअल मोड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो भी यूजर मोड, कर्नल मोड। एंड इफ दे आस्क यू अबाउट द मोड्स ऑफ प्रोसेसर, मोड्स ऑफ सीपीयू, देन यू शुड राइट। इंटरव्यूअर आपको कैसे कंफ्यूज कर सकता है? इंटरव्यूअर आपसे कहेगा कि भाई जो यूजर मोड कर्नल मोड है, दीज आर द टू मोड्स ऑफ प्रोसेस। तो आप क्या कहोगे? यस सर। So this is wrong. They are not the modes of process. They are the two modes. They are the two modes, that is user mode और kernel mode. These are the two modes of processor. ठीक है, CPU के मोड हैं यूजर मोड, कर्नल मोड, प्रोसेस के नहीं है। देखो प्रोसेसर, प्रोसेस, ये बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, प्रोसेस क्या है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट शॉर्ट में समझ सकते हो, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वो अंडर एग्जीक्यूशन है, दैट इज योर प्रोसेस। ठीक है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेसर इज अनदर थिंग। प्रोसेसर आपका सीपीयू है जो इस प्रोसेस को प्रोसेस कर रहा है। देखो टर्म्स थोड़ी रिलेटेबल है, बट मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली। और अगर आपने इंटरचेंजली भी ये यूज कर ली तो सारा मतलब जो भी सारा आपका आंसर है, जो भी आप आंसर देना चाह रहे हो, वो सारा गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रोसेस इज द अनदर थिंग एंड प्रोसेसर इज द अनदर थिंग। तो याद रखना, दीज आर द टू मोड्स ऑफ प्रोसेसर, नॉट प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में इतनी डिटेल आपको थोड़ा अलर्ट कर दिया है। नाउ यू शुड नो। सो दूसरा क्या नाम था? ड्यूअल मोड ऑपरेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यार हमारे पास दो मोड होते हैं, यूजर मोड और कर्नल मोड। और इन दोनों को हम कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, दो मोड, यूजर मोड और कर्नल मोड। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में भी आगे भी देखेंगे, बट यहाँ थोड़ा हम डायग्रामेटिकली देखते हैं और एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे, जिससे आपको यूजर मोड, कर्नल मोड दोनों ऐसे क्लियर होंगे कि बस पूछो मत। ठीक है, अगर मैं जो ये नोट्स की लाइन भी याद नहीं रही ना, और जो समझा है वो याद रहा, सो यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज इन योर एग्जाम। ठीक है, तो बात करते हैं यार, देखो डायग्राम से समझते हैं। ये यूजर मोड है और ये कर्नल मोड है। सबसे पहला क्वेश्चन, इसकी जो मोड बिट है किसकी? यूजर मोड की, वो होती है 1। और जो कर्नल मोड की मोड बिट है दैट इज 0। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और इंटरव्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन, मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे सर्च कर रहा था मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मैंने वहां पे देखा था कि व्हाट इज द मोड बिट फॉर कर्नल मोड। ठीक है, तो कर्नल मोड के लिए मोड बिट होती है 0, एंड व्हाट इज द मोड बिट फॉर यूजर मोड, दैट इज 1। तो ये याद रखना है। तो क्या होता है यार, यहाँ पे यूजर कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको सिस्टम कॉल आई। अब देखो सिस्टम कॉल क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी तुम करंट में ऐसा समझ सकते हो कि सिस्टम कॉल एक वे है जो कि हमको यूजर मोड से कर्नल मोड में जाने में मदद करता है। तो कोई भी हमने सिस्टम कॉल करी, अब वो सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगी तो वो एग्जीक्यूट होने के लिए कर्नल मोड में आएगी। तो उसकी मोड, जब वो यूजर मोड में था मैंने बताया मोड बिट 1 होती है। जैसे ही वो कर्नल मोड में आया, मोड बिट हो गई चेंज 0। फिर उसके बाद जब सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हो गई है, फिर वो रिटर्न करेगा सिस्टम कॉल को, तो जो उसकी मोड बिट 0 थी कर्नल मोड में, दैट विल अगेन चेंज टू द 1। नाउ मोड बिट इज 1, व्हाई? बिकॉज इट इज इन यूजर मोड। तो ये कुछ डायग्राम है जो कि आप अपने एग्जाम में बना के आ सकते हो। बात करते हैं यूजर मोड और कर्नल मोड के बारे में। कर्नल मोड बेसिकली मैंने लिख रखा है हाईली प्रिविलेज फंक्शन वर्क्स हियर। जो कर्नल मोड होता है वहां पे हमारे जो हाईली प्रिविलेज फंक्शन होते हैं वो काम करते हैं सारे। अब बात करते हैं, समझते हैं इसको, आप कह सकते हो रियल लाइफ एग्जांपल से, आपकी डेली लाइफ से। बाय डिफॉल्ट वी आर वर्किंग इन यूजर मोड, ऑल द एप्स रन्स इन यूजर मोड, एग्जांपल एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, वीएलसी। पता क्या है, जैसे आपने अपना लैपटॉप, मान लो लैपटॉप का ही ले लेते एग्जांपल, या फिर पीसी का मान लो, आपने अपना पीसी या लैपटॉप ऑन किया, ठीक है। तो आपने मान लो कोई भी एप्लीकेशन ऑन करी, जैसे आपने एमएस वर्ड ऑन किया, ठीक है, कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह टाइप करना था, आपने एमएस वर्ड ऑन किया। So basically by default you are in the user mode. Why? You are working on the MS Word. Okay, you are just writing a document, you are writing something. Okay, you are just formatting it, you are editing it. Okay, you are doing a kind of operations. Okay, and you are preparing a document on MS Word. So by default you are in the user mode. Okay, now let's take another example. If you are using a PPT, if you are making PPT, if you are using PowerPoint,
So you are just designing a PPT. So at that point of time, by default, you are in the user mode. Getting my point? Now, CPU, or we can also say it processor, switches between these two different modes. You are working, I told you that by default you are working in user mode. Now CPU will switch between these two modes, that is user mode, kernel mode. Now how this will change and when? The question is when when the CPU processor basically switches from this user mode, that is the user mode is when by default. By default you are opening any application, you are in user mode. Now how this processor, or you can say CPU, will switch from this user mode to kernel mode? So let's see an example. Now we have, if we have written a C program, or you can say a C++ program or Java program, any kind of program, okay. Now let's say we have written a program in C language or in Java or C++ to add two numbers. Then to print the result on the screen, we need the kernel mode. Getting my point? To print the result, to print the addition of two numbers, we need the screen, okay. And screen is basically the, you can say, monitor. Like we want to print the output on monitor, so we need to access it. But to access it, we cannot directly access it because we are in the user mode. And to access this hardware, we need the kernel mode. So we because kernel can only access the hardware. I told you that kernel is kernel, it is the main you can say when you will go through into this deep dive into this in detail, then you will realize that kernel is also known as the heart of the operating system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली कैसे मदद कर रहा है हमको, हार्डवेयर को एसेस में ही तो मदद कर रहा है. तो यहाँ पे जो कर्नल है, बिकॉज कर्नल जो है वो ही हार्डवेयर को एसेस करता है, वो ही मॉनिटर की स्क्रीन को एसेस कर सकता है. तो हमको जो बाय डिफॉल्ट हम यूजर मोड में थे, हमको उसमें कर्नल मोड में आना पड़ेगा. क्यों? हमको अपना जो रिजल्ट है, एडिशन है टू नंबर्स की, वो प्रिंट करानी है. सो नाउ वी राइट द प्रिंट स्टेटमेंट, देन अ स्टेटमेंट कॉल. देखो अब क्या है, अब प्रोग्राम में प्रिंट स्टेटमेंट तो लिख देते हो, जैसे आपने जावा में लिख दिया, सी प्लस प्लस में लिख दिया, सी में लिख दिया, आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी, जिससे कि वो रिजल्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे. बट उसके जो बैक में जितना भी हुआ है, उसमें क्या हुआ है पता है आपको? एक सिस्टम कॉल जनरेट हुई, और सिस्टम कॉल मैंने बताया बेसिकली क्या करती है, यूजर मोड से कर्नल मोड में आपको स्विच करती है. तो क्या हुआ बैकएंड में, आपने तो प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है, वो सम वगैरह हुआ, अंदर सीपीयू ने सारी कैलकुलेशन वगैरह करी, बट अब आपको जो मॉनिटर है उस पर आउटपुट प्रिंट कराना है. तो मॉनिटर क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस, जिसका एक्सेस आपको डायरेक्टली नहीं मिल सकता. उसका किसको मिलेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को. ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हार्ट है, जो सारा काम करता है, दैट इज कर्नल. तो कर्नल, कर्नल मोड में आप आए, कर्नल ने आपको कर्नल जो है वो हार्डवेयर है जो उसका एक्सेस कर सकता है. उसके लिए आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, अंदर बैकएंड पे आप कह सकते हो एक सिस्टम कॉल जनरेट हुई विच अलाउ द प्रोसेसर टू एंटर इनटू द कर्नल मोड. यहाँ पे जो हमारी वो थी क्या मोड था, वो चेंज हुआ यूजर मोड से कर्नल मोड में, जब हमने एक सिस्टम कॉल जनरेट करी. ठीक है, क्यों करी थी सिस्टम कॉल जनरेट? क्योंकि हमको जो मॉनिटर की स्क्रीन थी वो एसेस करना था, एक हार्डवेयर एसेस करना था, जिसको सिर्फ कर्नल ही एसेस कर सकता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, समझ रहे हो? कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हो, मैंने बता दिया कर्नल क्या है, हार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? हार्डवेयर को एसेस कर रहा है, बट उसके अंदर एक कंपोनेंट है उसका कर्नल, वो ही सारा काम कर रहा है. ठीक है, तो इस सिस्टम कॉल से हम जो यूजर मोड में थे, जब हम प्रोग्राम लिख रहे थे, मान लो VS कोड में यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम, तो जब VS कोड में आप प्रोग्राम लिख रहे थे तो आप बाय डिफॉल्ट यूजर मोड में थे. जैसे आपने आउटपुट लिखा भाई प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स, तब आपने जैसे ही लिखा तो बैकएंड पे एक सिस्टम कॉल गई. ठीक है, आपको वो दिखा नहीं, आपको पता लगा ठीक है कि हाँ हो गया कोई बात नहीं, बट बैकएंड पे एक सिस्टम कॉल गई है जिसने आपका जो आउटपुट है उसको प्रिंट कर दिया स्क्रीन पे. सो दिस इज एट द बैक एंड व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, तो ये था सारा कंसेप्ट यूजर मोड कर्नल मोड का. मुझे लगता है इस जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, इससे इजी एग्जांपल नहीं हो सकता, और इससे आपको डेफिनेटली समझ आ गया होगा. अब भी समझ नहीं आया तो मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन मोर इजीएस्ट लैंग्वेज. बट मुझे लगता है ये इजीएस्ट ही थी यार. देखो इतने तुम्हारे रियल लाइफ एग्जांपल से समझा दिया, क्योंकि प्रोग्राम्स तो तुम डेफिनेटली लिखते होंगे. सिंपल प्रोग्राम एडिशन का लिख रहे हो, प्रिंट करना है, कुछ हार्डवेयर को एक्सेस करना है, सिस्टम कॉल चाहिए. बाय डिफॉल्ट तुम यूजर मोड में थे, जब प्रोग्राम लिख रहे थे, कर्नल मोड में आने के लिए तुमने बैक एंड में एक सिस्टम कॉल जनरेट हुई है, जिससे तुम कर्नल मोड में आ चुके हो. कर्नल मोड के कुछ नाम्स और भी होते हैं, जैसे कि सिस्टम मोड, सुपरवाइजर मोड, प्रिविलेज मोड. सुपरवाइजर मोड और सिस्टम मोड इसलिए कहते हैं बिकॉज सुपरवाइजर तुम नाम से ही समझ सकते हो. ठीक है, तो ये था यूजर मोड कर्नल मोड के बारे में. अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में. प्रोसेस, प्रोसेसर वगैरह. प्रोसेसर तो हमने देख लिया सीपीयू होता है, ठीक है, उसको हम प्रोसेसर कहते हैं. बट प्रोसेस और प्रोसेसर अलग अलग चीजें, इंटरचेंजली भी कभी यूज मत कर लेना, सारा कंसेप्ट गलत हो जाएगा. सो जब एक प्रोसेस बेसिकली व्हेन प्रोसेस केम इनटू द मेन मेमोरी, देन इट डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स नीड. जब भी एक प्रोसेस देखो प्रोसेस, चलो पहले यहाँ से देखो.
प्रोसेस की डेफिनेशन देखो, उसके बाद इसको देखते हैं लेआउट क्या है प्रोसेस का मेन मेमोरी में। तो बेसिकली पहले समझते हैं प्रोसेस होता क्या है। तो पहले वही डेफिनेशन है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, क्या, कोई भी प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूशन के अंदर है, जो भी प्रोग्राम दैट इज अंडर एग्जीक्यूशन इंक्लूडिंग द करंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल रजिस्टर्स एंड प्रोग्राम काउंटर। अब ये वेरिएबल रजिस्टर्स क्या है, प्रोग्राम काउंटर्स क्या है, ये तो तुमको आगे डिटेल में मैं बताऊंगा ही, वहां से तुमको क्लियर हो जाएगा। बट अभी प्रोसेस को समझने के लिए ये समझो कि प्रोसेस क्या है, कोई भी प्रोग्राम, क्या, कोई भी प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है, अब यार प्रोग्राम लगा लो, कुछ भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, क्या है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ भी तुमने इंस्ट्रक्शन लिखी, कोई भी प्रोग्राम बनाया, कोई भी एडिशन का ही मान लो, एडिशन का बनाया, ठीक है, उसके लिए तुमने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी, तो वो प्रोग्राम हो गया, समझ रहे हो, वो क्या हो गया, प्रोग्राम। सो जब वो प्रोग्राम एक एग्जीक्यूशन की स्टेट के अंदर है, उस पर्टिकुलर चीज को हम प्रोसेस कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रोसेस, समझ रहे हो, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, बहुत ज्यादा, प्रोसेस की तुमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेफिनेटली। तो प्रोसेस क्या है, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी, कोई भी प्रोग्राम, ठीक है, जब वो एग्जीक्यूशन के अंदर, देखो अब प्रोग्राम ऐसा मत समझना कि देखो खाली सिर्फ ये कोडिंग से रिलेटेड है, ठीक है, कोई कोडिंग का ही प्रोग्राम लिख रहे हो, नहीं, कोई भी प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूशन के अंदर है, उसी को हम प्रोसेस कहते हैं। सो सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। उसकी करंट वैल्यूज हैं वेरिएबल रजिस्टर की, प्रोग्राम काउंटर की, ये दोनों क्या है वो हम आगे देखेंगे। अब द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस एंड द प्रोग्राम इज दैट प्रोग्राम क्या है, एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मैंने बताया अभी, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, कुछ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगी, जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोसेस क्या है, एक एक्टिविटी है, क्या है, एक एक्टिविटी है जो कि अकर हो रही है कब, जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो ना, बिल्कुल, मतलब जिसको कहते हैं ना लेमन लैंग्वेज, उसमें बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोग्राम, प्रोसेस, इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, प्रोसेस क्या होता है ये समझ आ गया। अब देखते हैं जब वो प्रोसेस हमारा मेन मेमोरी में आता है तो उसका लेआउट बेसिकली क्या होता है। तो जब वो प्रोसेस मेन मेमोरी में आता है, वो डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू नीड, समझ रहे हो, क्योंकि यार हर प्रोसेस की अपनी अपनी डिफरेंट नीड है। अब वो प्रोसेस की नीड किस पे डिपेंड करती है, तुम्हारे प्रोग्राम पे, किस पे, तुम्हारे प्रोग्राम पे, ठीक है, तुम्हारे प्रोग्राम में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उस पे तुम्हारी प्रोसेस की नीड बेसिकली डिपेंड करती है। देखो समझ आ रहा है ना, समझ नहीं आ रहा तो पीछे वीडियो को थोड़ा पीछे जाओ वीडियो को और थोड़ा सा फिर ध्यान से सुनो, डेफिनेटली समझ आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ प्रोसेस हमको समझ आएगा क्या है। प्रोसेस हमारा मेन मेमोरी में आया, वो डिवाइड होता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं लेआउट ऑफ अ प्रोसेस इनसाइड द मेन मेमोरी। अब यहाँ पे एक डॉट डाल के, नोट डाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना अभी, अगर शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रहे हो या फिर अपने दिमाग में बना लेना शॉर्ट नोट्स में, क्या, कि जो मैं बता रहा हूँ ना लेआउट ऑफ प्रोसेस, इसको कभी कभी इंटरव्यूज में, वैसे मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन, मैंने तुमको बताया मैं इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह देखता हूँ, उसमें मैंने देखा था प्रोसेस इमेज का क्वेश्चन था, वाइवा में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो प्लेसमेंट प्रिपरेशन भी हो रही है, देख रहे हो ना, पूरा जो भी हमारा मेन था वो पूरा हो रहा है। तो व्हाट इज प्रोसेस इमेज, ये कभी कभी पूछा जाता है। अब यार तुम सोचते हो यार प्रोसेस भी पढ़ा है, ठीक है, प्रोसेस भी हमें पता है क्या होता है, प्रोसेस जब मेन मेमोरी में जाता है तब भी पता है, और मतलब प्रोसेस के बारे में जो भी राम कथा है, जो भी सारी प्रोग्राम प्रोसेस वगैरह वगैरह डिफरेंस सब चीज पता है यार, बट प्रोसेस इमेज क्या है, दिस इज द न्यू थिंग, व्हाट इज प्रोसेस इमेज। बट मेरे भाई प्रोसेस इमेज कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, आपके सामने जो खुल रहा है ना अभी स्क्रीन पे, वो ही प्रोसेस इमेज है। तो प्रोसेस इमेज क्या है, लेआउट ऑफ अ प्रोसेस इन मेन मेमोरी, ठीक है। तो प्रोसेस इमेज आप इसी को बताओगे कि क्या, प्रोसेस इमेज जो होती है उसमें होता है स्टैक, हीप, डेटा, टेक्स्ट, यही प्रोसेस इमेज होती है, यही होती है प्रोसेस इमेज। मैं तुमको ये गारंटी से दे सकता हूँ कि एग्जाम में या इंटरव्यूज में या फिर तुमसे वाइवा में पूछा जा सकता है। एग्जाम में पॉसिबिलिटी कम है आने की, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ग्रेड नंबर में आ जाए तो आ जाए, कभी बहुत कम चांसेस होते हैं, रेयर है। बट इंटरव्यूज और वाइवा में डेफिनेटली पूछा जाता है प्रोसेस इमेज। मोस्टली को नहीं पता होता, मोस्टली को, बट तुमको पता है इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो प्रोसेस इमेज क्या होता है, यही होता है क्या, जो लेआउट होता है प्रोसेस का मेन मेमोरी में। अब मेन मेमोरी में बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड होता है, स्टैक में, हीप में, डेटा में, टेक्स्ट में। जो स्टैक होता है ये कंटेन करता है तुम्हारा टेम्परेरी डेटा, जैसे कि तुम्हारे फंक्शंस हो गए, पैरामीटर्स हो गए, लोकल वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। लोकल वेरिएबल्स, यार तुमको फंक्शंस लोकल वेरिएबल्स के बारे में पता होगा, लोकल वेरिएबल जिनका एक बेसिकली तुम कह सकते हो एक ब्लॉक तक ही उनका स्कोप होता है, ठीक है। जो तुम्हारा हीप होता है वो तुमको पता होगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अगर तुम करते हो, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तो उसके लिए तुम्हारा हीप होता है जो कि तुम रन टाइम पे करते हो, ठीक है, जो कि मेलॉक और न्यू, डिलीट कीवर्ड इनसे करते हो सारे, ठीक है। बात करें डेटा की, तो वो करता है तुम्हारा, वो कंटेन करता है ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल। ग्लोबल तुमको पता है जिनका जो स्कोप है वो ग्लोबल होता है, तो कंटेन जो डेटा है वो कंटेन करता है ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल। टेक्स्ट जो होता है दैट कंटेन्स द प्रोग्राम काउंटर एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोसेस रजिस्टर।
अभी सिर्फ ये समझ लो प्रोग्राम काउंटर को वो कंटेन करता है। प्रोग्राम काउंटर क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं डीप डिटेल में। तो यहाँ से क्या समझ आया, लेआउट ऑफ अ प्रोसेस क्या है मेन मेमोरी में, प्रोसेस क्या है उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, इन डेप्थ हो चुकी है। ठीक है, अब भी अगर प्रोसेस समझ नहीं आया ना तो वीडियो पीछे जाके देख लो, डेफिनेटली समझ आ जाएगा व्हाट प्रोसेस बेसिकली क्या होता है। लेआउट देखा प्रोसेस का। प्रोसेस इमेज एक नया कंसेप्ट जो कि मोस्टली को नहीं पता होता है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है, वो भी देख लिया कि प्रोसेस इमेज क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोसेस का डेटा स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं, क्योंकि वीडियोस में शॉर्ट रखना चाहता हूँ जिससे ज़्यादा लोड ना पड़े। बट जो समझो वीडियो में 10 15 20 मिनट की जितनी भी वीडियो होती है उसमें जो आप गेन करो दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू योर माइंड। ओके, वो आपको डिटेल में अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है, यूजर मोड कर्नल मोड देखे, प्रोसेसर के मोड होते हैं ये, क्या यूजर मोड कर्नल मोड, प्रोसेस के मोड नहीं होते हैं। इनका दूसरा नाम होता है, क्वेश्चन आता है ड्यूअल मोड ऑपरेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं भाई ड्यूअल मोड क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने एग्जांपल बताया, मेरे एग्जाम में फाइनल एग्जाम में पूछा गया था कि एक्सप्लेन द ड्यूअल मोड ऑफ ऑपरेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वही होते हैं यूजर मोड कर्नल मोड, मोस्टली को नहीं पता होता है, नहीं करके आते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। ओके।